साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं द गढ़वाल टॉक्स और मैं हूं आपका मित्र विकास दीपरानी। कल कोटद्वार में चिपको चेतना यात्रा का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये ग्राम रैणी से, जहां से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहां से चला। उत्तराखंड के लगभग 13 जिलों में ये भ्रमण करके 30 मार्च को इसका समापन देहरादून में होने वाला है। चिपको आंदोलन की यदि हम बात करें तो ये पूरी दुनिया में बहुत चर्चित आंदोलन रहा पर्यावरण को लेकर। उत्तराखंड को आप सब लोग जानते हैं कि आंदोलनों की भूमि कहा जाता है और यदि हम देवभूमि के इतिहास पर नज़र दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कि 1921 का चाहे कुली बेगार आंदोलन रहा हो, 1930 का तिलाड़ी आंदोलन रहा हो, 1984 का नशा नहीं रोजगार दो का आंदोलन रहा हो, या 1994 का उत्तराखंड राज्य प्राप्ति का आंदोलन रहा हो, ये तमाम बड़े आंदोलन देवभूमि से निकले और इन आंदोलनों के माध्यम से उत्तराखंड के जनमानस ने हमेशा ये सिद्ध किया कि महिला हो या पुरुष, अपने अधिकारों के प्रति उत्तराखंड का जनमानस हमेशा सचेत रहा है और अपने हक की लड़ाई वो बखूबी लड़ना जानता है। इन सभी बड़े आंदोलनों से इतर चिपको आंदोलन ग्राम रैणी जनपद चमोली से निकला हुआ एक ऐसा आंदोलन रहा जो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना। जब पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर केवल बैठकों तक सीमित थी, उस समय बद्रीनाथ जी के पास चमोली के रैणी गांव में सैकड़ों महिलाएं पर्यावरण को बचाने के लिए सड़कों पर थी। एक ऐसा महान आंदोलन जिसकी नींव 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा जी के माध्यम से डाली गई। चंडी प्रसाद भट्ट जी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत जी और धूम सिंह नेगी, रंबा देवी और तमाम उनके सहयोगियों के साथ इस आंदोलन को 1976 में ग्राम रैणी से ही गौरा देवी जी का नेतृत्व मिला और जंगलों के अवैध कटान के खिलाफ जो उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, उससे पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। पर्यावरण को बचाने के लिए उसके बाद अनेक प्रकार की मुहिम जो है देश भर में चलाई गई। ग्राम रैणी से चिपको चेतना यात्रा का जो शुभारंभ हुआ है वो मुख्य रूप से गौरा देवी जी को समर्पित है। इस यात्रा के प्रतिनिधि मंडल में शामिल राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री विजय सिंह बघेल जी, जिन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने बताया कि 13 जिलों से होकर ये देहरादून में संपन्न होगी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है गौरा देवी जी को जो सम्मान अभी तक जो उचित सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया और वो चाहते हैं कि इस प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से सरकार तक उनकी बात जाए। गौरा देवी जी के अप्रतिम योगदान को लेकर उनको भारत रत्न का पुरस्कार उन्हें दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है तो गौरा देवी जी जैसी महान शख्सियत जो महान नेत्री रही उस जन आंदोलन की, चिपको आंदोलन की, उन्हें निश्चित रूप से भारत रत्न की वो हकदार हैं। और आज समय आ गया है कि उत्तराखंड के जनमानस को उनके अधिकार को दिलाने के लिए खड़ा होना चाहिए। उनके जीवन पर यदि हम नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था और मात्र 22 वर्ष की उम्र में वो विधवा हो गई। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। तो निश्चित रूप से हमें मानते हैं कि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस समय चिपको आंदोलन के 2025 में 52 वर्ष पूरे हो चुके हैं और गौरा देवी जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। उनको 100 साल 2025 में हो गए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी एवं गौरा देवी जी और तमाम उनके सहयोगियों के अप्रतिम योगदान को आज हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इस चिपको चेतना यात्रा के प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से श्री विजय बघेल जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री सुरेश व्याल जी जो इस चिपको चेतना यात्रा के संयोजक हैं, श्री ओम प्रकाश जी, प्रमोद शर्मा जी, जगदीश लाल पावा जी और महेश जी जैसे तमाम गणमान्य लोग इस चिपको चेतना यात्रा के क्रम में कोटद्वार पहुंचे। इस चिपको चेतना यात्रा का जो स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम कोटद्वार में किया गया वो सुधा सती मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से किया गया। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द गढ़वाल टॉक्स।
धन्यवाद। जय हिंद, जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड।